मैप माई इंडिया आप जानते पहचानते ही हैं इस कंपनी को, कई बार हम मुलाकात कर चुके हैं। और आइए कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और नतीजों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है हमारी फिर से। तो एक बार जरा नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। आज तो चुके हैं, समय हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया जाए। 35% आय बढ़ी थी, कामकाजी मुनाफा 17% बढ़कर आया था, और मुनाफा 25 करोड़ के आसपास फ्लैट रहा था। और उसकी वजह यह है कि मार्जिन 46% से घटकर 40%। रोहन वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं कि जो पिछली तिमाही रही है आपके लिए, बाकी सब परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, मार्जिन्स घटने की कोई खास वजह? क्योंकि आपकी कंपनी के लिए तो वैसे घटने तो नहीं चाहिए सर मार्जिन्स। धन्यवाद अनिल जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए फिर से। जी सर। हमने इसलिए अच्छे से दिखाया है कि जो मैपमाइंडिया का कोर बिजनेस है उसके तो मार्जिन्स इनफैक्ट EBITDA मार्जिन 49-50% तक पहुंच गए हैं, तो इट्स एक्चुअली गॉन अप। लेकिन हम अपने Gtropy IoT बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि IoT बिजनेस का $multi-billion अपॉर्चुनिटी आगे। देखिए, 28 करोड़ गाड़ियां हैं रोड पर, कई सारे फ्लीट और लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व हैं। उन सबको जो हम Gtropy के डिजिटाइजेशन वाले IoT डिवाइस और SaaS टूल्स देते हैं, उससे हमें आई मीन एटलीस्ट 1,000 करोड़ रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी 3 से 5 साल में दिखता है। तो इसलिए उस बिजनेस पे इन्वेस्ट करना जरूरी है हमारे लिए। और उसमें जो डिवाइस सेल होता है उसमें शुरू में मार्जिन कम होता है, लेकिन जो SaaS रेवेन्यू आता है उससे मार्जिन वापस जो हमारा हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उस तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो बिजनेस है हमारा 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर गया था, Q2 वर्सेस Q1। तो इसलिए मार्जिन्स उस बिजनेस के मार्जिन्स कम है, तो ओवरऑल आपको ऐसा दिख रहा है। बट इससे फ्यूचर में जो कंपनी का ग्रोथ है दोनों रेवेन्यू में एज वेल एज प्रॉफिट्स में, वो रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम बड़े पैमाने के साथ उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। प्लस हम अपना ब्रांड भी अब बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें कंज्यूमर स्पेस में भी अच्छे से घुसना है। B2B और B2B2C में हम स्ट्रांग है। अब हम B2C अपने एप्स और अपने गैजेट्स के साथ मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। जो ब्रांड हम बिल्ड करेंगे, अवेयरनेस बिल्ड करेंगे, इसका फायदा हमें B2B और B2B2C बिजनेस में भी आएगा, ऑटोमोटिव OEMs या एंटरप्राइजेस में भी। तो इसके लिए हमें मार्केटिंग स्पेंड करना है जिससे ब्रांड बने। एक बार ये बन जाएगा तो उसके जो फायदे होंगे कंपनी को होगा। तो ये सब एक्टिविटीज जब हम करते हैं अपने कंपनी की मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए कर रहे हैं। ये फोकस B2C में भी आपका बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स की तरफ, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रोडक्ट पे आपने कभी कंज्यूमर से कुछ फीडबैक लिया है कि उनको कैसे आपके मैप्स लगते हैं, क्या है? या बिल्कुल। आप चाहें तो मैं दूं आपको लाइव? हाँ प्लीज दीजिए, अच्छा, प्लीज। जरा हमारे बंसल जी को लाइए स्क्रीन पर। राकेश बंसल जी हमारे पैनलिस्ट, आप पहचानते ही होंगे। आ, वो आपके मैप के बारे में, इस्तेमाल करने के बारे में आपको कुछ बताएंगे। बंसल जी, आपने मैप माई इंडिया के मैप्स इस्तेमाल करते हैं, राइट? नहीं सर, मैं एक चीज अपडेट करना चाहता हूँ। रोहन जी को मालूम है, ये लोग बोलते भी हैं मैप माई इंडिया में है कि बट पीपल जो यूजर है ना, दे आर नॉट अवेयर। जैसे मेट्रोज के अंदर, दिल्ली के अंदर जगह जगह स्पीडिंग कैमरास लगे हुए हैं। जैसे मेरा बेटा आप गाड़ी चला रहा है, अगर गूगल मैप के साथ उसको कैमरा ट्रैक करना है तो एक अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, मैप माई इंडिया के अंदर मतलब कि जो स्पीडिंग कैमरास हैं वो भी आपको पता चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसको पता चल रहा है उसको रूल्स को अवॉइड करना है। तो पुलिस के लिए भी अच्छा होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कम टूट रहा है, कम चालान होते हैं तो मेंटेन रहता है। बट इसकी अवेयरनेस नहीं है इसके अंदर। और एक छोटा सा सजेशन भी है मेरा रोहन जी को। रोहन जी, इसमें बेसिकली मैप माई इंडिया को देखिए, जैसे कई यंगस्टर्स हैं, आशीष हैं और कई और लोग हमारे सुमित हैं, वो लोग तो ना मतलब कि टेक सेवी हैं। मैप माई इंडिया में काफी लॉगिन भी करना पड़ता है, इसको भी थोड़ा सा इजी करें। तो जो इसके अंदर फैसिलिटीज मिल रही हैं जो गूगल मैप में नहीं है, तो हम जैसे लोग भी, मिड एज लोग भी इसको यूज करें। लेकिन रोहन जी मैं बताऊं, बेसिकली कई बार आप नहीं भी होते हैं शो पे, हमारी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन जो इजी टू यूज, मतलब बहुत ही यूजर फ्रेंडली आपका सॉफ्टवेयर है, और बहुत ही मतलब जो मैप्स हैं, एक बार अगर आप इस्तेमाल करने लगे तो फिर आपको दूसरे मैप्स ज्यादा मुश्किल लगेंगे। ये आमतौर पर हमें जो फीडबैक मिलता है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपने बनाए, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। अच्छा सर, अब बताएं, साल भर बचे हुए जो 2 तिमाहियां हैं
और पूरे साल भर की परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या आउटलुक है आपका सर? धन्यवाद। एंड सो हाँ, कंज्यूमर की आपने बात की है, इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। कंज्यूमर ऐप जो मैपमेंडिया का मैपल्स ऐप के नाम से है, उसमें बहुत फीचर्स हैं जैसे कि राकेश जी ने बताया, और भी बहुत चीजें। तो अवेयरनेस बढ़ेगा, यूजेज बढ़ेगा, हमारे बिजनेस को फायदा होगा, ये बात सच है। जो बिजनेस का आउटलुक, देखिए हम साल को शुरू जब किए थे तो बहुत अच्छा ओपन ऑर्डर बुक था, 699 करोड़ का, जो कि पहले साल के 370 करोड़ से बढ़ के 699 करोड़ तक पहुंचा था। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू आउटलुक स्ट्रांग है। हाफ ईयर में हमने 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है रेवेन्यू में, और इबिड्डा में भी काफी ग्रोथ किया हाफ ईयर में, शायद 32% ईयर ऑन ईयर। तो इसलिए सेकेंड हाफ ऑफ ईयर भी अच्छा जाएगा। हम स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं देते हैं, बट बिकॉज हमारे एक ऑर्डर बुक अवेलेबल है, तो इसीलिए थिंग्स आर लुकिंग गुड। फनल इज ऑल्सो लुकिंग गुड, सो वी आर वेरी बुलिश। लेकिन हाँ, हमें अपना मेहनत तो करना पड़ेगा Q3 और Q4 में, जो कि हमारी टीम पूरी लगी हुई है इसमें। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑर्डर बुक 700 करोड़ के आसपास पहुंचने जो कि लगभग दुगनी हो गई है। काफी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। अच्छा सर, कोई एक्विजिशन प्लान्स आपके हैं किसी तरह से? ऑर्गेनिक ग्रोथ तो आपकी हो ही रही, जो आपने प्लान्स बताए भी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आप देख रहे हैं? अभी हमने हाल में ही Q2 में जो अनाउंसमेंट किया था, या एक्चुअली सितंबर में शायद अनाउंसमेंट किया था कि कोगो ट्रैवल टेक में हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये भी एक्चुअली एक एडजेसेंट एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है मैप्स एंड नेविगेशन का, कि आप एंड टू एंड अपना कहीं भी जाना है सिटी के बाहर, उसका पूरा ट्रैवल डिस्कवरी, ट्रैवल प्लानिंग, ट्रैवल बुकिंग आप पूरा कर सकते हैं। साथ में ये पूरा जो आउटडोर एक्टिविटीज आपका, उसको गेमिफाई करता है और एक सोशल एलिमेंट लाता है, कि आप देख सकते हैं और लोग कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं वैसे। और अगर आप कुछ शेयर करो किसी से, तो आपको कुछ कोगो कॉइन्स मिलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल, सोशल, कॉमर्स, गेमिफाइड प्लेटफॉर्म कोगो है, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। एक्चुअली हम अप टू 50% स्टेक ले सकते हैं कंपनी में। तो ये हमारे बिजनेस के लिंक्ड है। ऑटोमोटिव ओईएम्स को बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोल्यूशन, कंज्यूमर्स को बड़ा अच्छा लगेगा, और देश के ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फायदा आएगा। तो इस पे अभी हमारा फोकस है। Gtropy जो IoT बिजनेस है, इस पे अभी फोकस है। अभी के लिए हम इन पे फोकस करेंगे। हाँ, हमारे आंख लगी रहती है कि क्या क्या और एडजेसेंट स्पेसेस पे हम कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम अपने कोर बिजनेस और इन जो एडजेसेंट बिजनेसेस हैं, इनको ग्रो करने पे फोकस्ड है। बात है, और आई एम श्योर जो आपका ये फोकस है वो आगे चलते हुए और कमाल करके दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी, समय देने के लिए, नतीजों पर और कंपनी के प्लान्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, फिर से धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैप माई इंडिया हमारी स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी शामिल ऐसा स्टॉक जिसमें हमने 25 साल के लिए निवेश करने की राय दी। आप देखिए स्टॉक, रोहन जी की बात सुनते सुनते बाजार को जोश आता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर स्टॉक पहुंचता हुआ 1230 के आसपास इस वक्त आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आगे कंपनी में होते हुए। आइए